पिछले 40 सालों से छत्तीसगढ़ का बस्तर नक्सलवाद का दंश झेल रहा है और अब तक नक्सलियों ने अपने इस 40 सालों में कई बड़े धमाके भी किए हैं और इन बड़े धमाकों में सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बलों की शहादत हुई है, तो वो कहीं आम नागरिक भी इस बड़े धमाके में मारे गए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से नक्सली इन धमाकों को अंजाम देते हैं और इनके तक कैसे गोला बारूद पहुंचता है और किस तरह से इस धमाके को नक्सली अंजाम देते हैं। दरअसल बस्तर में पिछले 40 सालों से जिस तरह से नक्सली बड़े धमाके करते आ रहे हैं, उसके पीछे खास वजह है इन्हें सप्लाई होने वाला गोला बारूद और ख़ासकर डेटोनेटर नक्सलियों की सबसे बड़ी हथियार कहा जा सकता है, क्योंकि इस डेटोनेटर के जरिए ही नक्सली बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बड़े धमाके करते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े वाहनों को भी इसी डेटोनेटर के माध्यम से नक्सली उड़ाते हैं। दरअसल इस डेटोनेटर और बारूद को जोड़ा जाता है और ये डेटोनेटर जो इसकी होती है वो खास कड़ी होती है और इस कड़ी के वजह से जैसे ही इसमें वायर टच होता है तो यह धमाके का रूप ले लेता है और इस धमाके से बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचता है। नक्सली आईडी जो ब्लास्ट करते हैं उसमें डेटोनेटर की बड़ी भूमिका रहती है। आमतौर पर ये कह सकते हैं कि तेलंगाना पुलिस ने बस्तर में होने वाले 300 विस्फोट को रोकने का काम किया है और ये एक बड़ी सफलता है पुलिस की। एक घटना में जो नुकसान होता है वो बड़ा नुकसान है। आमतौर पर चूंकि नक्सली गुरिल्ला पद्धति से हमले करते हैं, आईडी ब्लास्ट जो है उनका एक बड़ा मारक हथियार रहा है आमतौर पर, और इसके द्वारा ही नक्सली बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। तो मुझे लगता है कि सैकड़ों घटनाओं को रोकने में इस जखीरा को पकड़ा जाना बस्तर में होने वाली सैकड़ों घटनाओं को रोकने की दिशा में काम करेगा। देखिए, अंदरूनी इलाकों में, जिन इलाकों में नक्सलियों की हुकूमत चलती है, जिन इलाकों में नक्सली अपना प्रभाव जमाए हुए हैं, निश्चित रूप से उस इलाके में सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि ठेकेदार और दूसरे अन्य पंचायत प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के लोग भी नक्सलियों के संपर्क में रहते हैं। नक्सली इनका उपयोग करके अपनी जो सप्लाई चेन को दुरुस्त किए हुए हैं। पुलिस की लाख घेराबंदी के बाद भी नक्सलियों ये वो कुरियर हैं जो कहीं ना कहीं नक्सलियों को मतलब एक नया वो देते हैं कि जिसकी वजह से मतलब उनको आर्म्स एमुनेशन पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से नक्सलियों के प्रहार सरकारी तंत्र पर और निजी तंत्र पर घातक साबित हो पा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को इंटेलिजेंस नेटवर्क के द्वारा आइडेंटिफाई करके ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में नक्सलियों की सप्लाई चेन प्रभावित हो और हिंसात्मक गतिविधियां बस्तर में थमें। प्रतिबंधित सीपी महोदय संगठन द्वारा बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग माध्यम से आईडी, डेटोनेटर और अन्य विस्फोट पदार्थों के माध्यम से सुरक्षा बल के ऊपर नुकसान पहुंचाने की इरादे से सीमावर्ती इलाके से लगातार एक्सप्लोजिव मटेरियल डेटोनेटर्स उसको परिवहन करने के लिए कोशिश करते हैं। आपस में तालमेल बनाकर तेलंगाना पुलिस, आंध्र पुलिस एवं अन्य सीमावर्ती राज्यों के साथ लगातार इंटेलिजेंस शेयरिंग के माध्यम से मोबाइल चेक पोस्ट एवं अन्य ऑपरेशन तरीके से इन सब के ऊपर प्रतिबंधित कार्रवाई करते हैं। इसे अभी वर्तमान में भी जो 300 डेटोनेटर बरामद हुई है, इसके पूर्व में भी साल में उन्होंने एवरेज 1500 के आसपास डेटोनेटर्स और अन्य एक्सप्लोजिव मटेरियल पुलिस द्वारा जब्त की जाती है। इन सब एक्सप्लोजिव मटेरियल के कारण से पूर्व में भी बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सली द्वारा अनेक वारदात को अंजाम दी गए थे। इन सब के ऊपर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने से ये घटना को रोकने में हमको काफ़ी सफलता प्राप्त होते हैं। उन्होंने एवरेज प्रतिवर्ष हम लोग कम से कम 40-50 के आसपास सप्लाई नेटवर्क के जो कैडर्स को गिरफ्तार किए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। उत्तर आईजी का भी कहना है कि कोशिश यही की जा रही है कि कैसे भी नक्सलियों तक जो ये धमाके की कड़ी है, डेटोनेटर है, इसके अलावा वायर है, इसके अलावा नक्सली होममेड जिस तरह से टिफ़िन बनाते हैं, इन्हें नहीं बना पाए, इन्हें बारूद सप्लाई ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक ही अभी तक सफल हो पाए हैं। वहीं इधर नक्सली भी उनके तक कैसे भी इन बारूद पहुंचे, इसकी कोशिश में वो भरपूर लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 40 सालों बाद भी इन धमाकों को रोकने के लिए, डेटोनेटर सप्लाई को रोकने के लिए, यहाँ तक कि शहरी नेटवर्क की चैन को तोड़ने के लिए बस्तर पुलिस अब तक सफल नहीं हो पाई है। अशोक नायडू, एबीपी न्यूज़, बस्तर।